Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. NVIDIA जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसने बोल दिया है कि वो H1B हायर करेंगे इवन इफ दे टू पे $100,000 फीस पर ईयर या वन टाइम फीस। पूरा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और मागा जो कि बहुत ही रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा सत्ते में आ गया। देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अच्छा स्लोगन है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन अच्छा स्लोगन है, लेकिन अगर आप उसके नाम पर देश को ही बर्बाद कर रहे हैं तो वो अच्छा स्लोगन नहीं है। पॉपुलेशन अमेरिका की इतनी नहीं है जो थी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, टैक्स पेयर के हिसाब से और डिपेंडेंट्स के हिसाब से। और दूसरा जो मेजर इनोवेशन है अमेरिका का वो है टेक्नोलॉजी फील्ड में, जो कि इंडियन इंजीनियर्स और चाइनीज इंजीनियर्स करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी गुड इन डेटाबेसेस एंड डिज़ाइन, हार्डवेयर डिज़ाइन। जो सटल्टीज़ है जो आजकल के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में, वो स्किल्स नहीं मिल सकते अमेरिका में। वो इसलिए नहीं मिल सकते, उसका रीज़न है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम सिखाता है फॉलो करना। 12% लोगों को तो डिक्लेयर कर देते हैं ADHD है, 12% क्योंकि इसे स्कैम बोल देते हैं कि ADHD है, फोकस नहीं कर सकता बच्चों में। एनी चाइल्ड विद एक्सेप्शनल एबिलिटी उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है बचपन में कि ही इज़ ADHD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, बिकॉज टीचर्स आर कंट्रोल फ्रीक्स। अगर आप मेरी बात नहीं सुनो, आप कॉलेजेस में, अमेरिकन कॉलेजेस में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आप वो चर्च के हिसाब से चलाते हैं। आप किसी चर्च में जाओगे, क्वेश्चन पूछोगे, वो चर्च से निकाल देंगे, आंसर्स नहीं उनके पास। हमारा गुरुकुल का ऐसा नहीं है। गुरुकुल में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सनातन धर्म पे या सनातन धर्म के बाहर। हमारा जो पद्धति है गुरुकुल का, मैं सेथोलॉजी गुरुकुल की बात कर रहा हूँ, उसकी पद्धति आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम लोग एनकरेज करते हैं इंक्विजिटिवनेस को, क्वेश्चनिंग को, बच्चों के मेंटल कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कि सोचें वो और ज़्यादा सोचें। उनको, उस बच्चों को भी विश्वास है कि जो गुरुजी आए हैं वो आपको पूरा उत्तर देंगे। अगर पता नहीं होगा तो बोलेंगे कि इसके बारे में मैं आपको कल आके बताता हूँ। लेकिन अमेरिकन स्कूल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अमेरिकन स्कूल सिस्टम में इफ़ यू डोंट रिमेंबर व्हाट दे टॉट यू इन द हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री पूरी फॉल्स है। जब इतिहास ठीक से नहीं पढ़ाया जाएगा तो बच्चे प्रोड्यूस होंगे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के द्वारा, जैसे भारत में होता था। भारत में हम लोग को तो हम लोग को वी आर फॉर्चुनेट, हम लोग को ब्लेसिंग्स है जगन्नाथ जी की, कि हम लोगों के घर में ऐसे लोग थे कि जो सभी प्रश्न के उत्तर देते थे। बट अमेरिकन परिवारों में ऐसा नहीं होता। परिवार टूट जाते हैं क्योंकि चर्च जो है परिवारों को तोड़ता है लॉ के थ्रू। और हम लोग देखा है पूरे इंसिडेंट। तो सारी जो अमेरिका की जो वीकनेस है वो चर्चिज्म से आ रही है, क्रिश्चियनिज्म से आ रही है, कैथोलिसिज्म से आ रही है। वहाँ पे बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जाता है कॉलोनियल एजुकेशन, तो उससे कहाँ बच्चा सोचेगा। बोलते हैं कि रोबोट सिखाएंगे हम 12 साल की उम्र में। अरे 12 साल की उम्र में कोई रोबोट बनाना सीखता है? 12 साल की उम्र में तो बच्चे नीति सीखते हैं, गीता सीखते हैं, पुराण सीखते हैं, अपना चरित्र को बनाते हैं। आप उनको वहाँ पे रोबोटिक्स वगैरह नहीं सिखाया जाता है क्योंकि उसका चरित्र नहीं बना है। चरित्र, अगर चरित्रहीन व्यक्ति होगा उसके हाथ में आप कुछ भी नहीं दे सकते, शस्त्र भी नहीं दे सकते, शास्त्र भी नहीं दे सकते। तो पहले हम चरित्र के ऊपर फोकस करते हैं, मन के ऊपर फोकस करते हैं, बुद्धि के ऊपर फोकस करते हैं। ऐसा तो कहीं है ही नहीं अमेरिकन कॉलेजेस में। भारतीय स्कूल्स में भी ऐसा नहीं है। मैं चाहूँगा कि भारत में अच्छे अच्छे गुरुकुल हैं, उडुपी के गुरुकुल हैं, बहुत अच्छे गुरुकुल, आप लोग वहाँ पे अपने बच्चों को भेजिए। नहीं तो आप लोग हमारे गुरुकुल में भी जुड़ सकते हैं अगर आप अमेरिका में हैं। हमारे होम स्कूलिंग गुरुकुल्स होते हैं ट्यूसडेज को और थर्सडेज को दिन में। तो अगर कोई बच्चे होम स्कूलिंग कर रहे हो तो हम सेथोलॉजी गुरुकुल में जुड़ के वो लोग 2 घंटे का, वीकली 4 घंटे का क्लासेस ले सकते हैं। अच्छा, ये एनवीडिया ने हुआ। एनवीडिया ने दिखा दिया ठेंगा। अभी ट्रम्प के बारे में कोई उत्तर नहीं बचा है क्योंकि मागा वाले ही जूते मारने वाले हैं जोर जोर से ट्रम्प को, क्योंकि ना जॉब बचेंगी। अगर आप देखिए सितंबर में सिर्फ 21,000 नई जॉब्स क्रिएट हुई, 21,000 सिर्फ। तो अब अगर जॉब्स के ऊपर ही बेसिस है पूरा तो क्रिएट ही नहीं होंगी, क्योंकि हाई एंड जॉब्स में तो सारी जॉब्स को मैं ऑटोमेट कर दिया जाएगा। कस्टमर सर्विस ऑटोमेट हो जाएगा, बैंकिंग ऑटोमेट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेट हो जाएगा, CNC मशीन सारी ऑटोमेट हो जाएंगी। तो क्या करेंगे लोग? खेती बाड़ी करेंगे? खेती कर नहीं सकते तो क्या करेंगे? दादागिरी करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, हुलिगनिज्म होगा, ये सब होगा और कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जो
फॉल्स प्राइड जो भरता है चर्च कि आप किसी को काले रंग के व्यक्ति को या ब्राउन कलर के व्यक्ति को मार दोगे तो आपने बहुत बड़ा उद्धार किया दुनिया का, ये सिखाता है एक तरीके से चर्च में। तो बात करते हैं नॉन वायलेंस की, लेकिन इतिहास तो पूरा भरा पड़ा है वायलेंस से। तो ये एनवीडिया ने जो बोला उससे ट्रंप के सारे प्लान्स पे पानी फिर गया, क्योंकि एनवीडिया में सभी लीडिंग पॉलिटिशियंस का पैसा है, इसीलिए वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंचा है, क्योंकि उसकी सेल इतनी नहीं है। अब आते हैं दूसरे पे एरिया पे। आज भारत ने नवी मुंबई में अपना नया एयरपोर्ट टर्मिनल खोला, जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल होने वाला है, नवी मुंबई में खोला। प्लस मुंबई में मेट्रो ट्रेल्स, मुंबई मेरा फेवरेट शहर है, मैं वहीं से हूँ, और मुंबई का प्रोग्रेस देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मतलब दुनिया में मेरा सबसे फेवरेट शहर है मुंबई, बाय द वे, दुनिया का। तो अगर कोई सिटी बोलता है तो मुझे सिर्फ मुंबई की याद आती है। और अमेरिका में मेरा फेवरेट सिटी है न्यूयॉर्क, मुझे मुंबई के जैसा ही लगता है, इसलिए मुझे बड़ा फेवरेट लगता है वो। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि विश्व ने अमेरिका के साथ नाता तोड़ना शुरू किया, एक पॉलिसीज अनफेवरेबल है। देखिए भारत में जितना भी अभी जैसे गवाई जी के साथ हुआ तो पता लगा दलित और दलित, वो भी दलित है, लॉयर भी दलित है, वो भी दलित है। अब विश्व को भी समझ में आ रहा है कि अमेरिका अनरिलायबल है। ये जो बोलते करते नहीं, इन पे आप डिफेंस पे डिपेंड नहीं कर सकते, फाइनेंस पे डिपेंड नहीं कर सकते, किसी पर भी सैंक्शंस लगा सकते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बोला जाता है ऑन पेपर। लेकिन अब वो बचा नहीं, क्योंकि बाइंग पावर लोगों की बची नहीं। मुफ्त का सामान लोग कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, पॉसिबिलिटी नहीं। तो इसलिए दुनिया ने भी नाता तोड़ना शुरू किया। सबसे पहले यूरोप ने, क्योंकि यूरोप समझ गया अमेरिका की चाल, अमेरिका और यूके की चाल, कि यूरोप की बर्बादी नेक्स्ट फेज है आफ्टर यूक्रेन। ये यूरोप को समझ में आ गया, जापान को भी समझ में आ गया। उसके नए प्रधानमंत्री आए, इवन दो नए प्रधानमंत्री ट्रंप को विश किया है, वो औपचारिक फॉर्मेलिटीज़ हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन आप देखेंगे अभी बड़े स्केल पे जापान जो है जल्दी से नहीं छोड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि जापान के हिंदुओं की तरह से सोचते हैं, लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है उधर। तो धीरे धीरे छोड़ेगा, लेकिन इमीडिएटली नहीं छोड़ेगा। उसका सबसे बड़ा मार्केट भी अमेरिका ही है बाय द वे, कार्स का और ऑटोमेशन का, मशीन्स का, हैवी मशीन्स का। नाउ दुनिया को समझ में आ रहा है कि यूरोप को समझ में पहले आया, यूके तो कंट्रोल करता है अमेरिका को, उसको कुछ समझ में, यूके को तो कंट्रोल करता है। कनाडा को समझ में आया, अभी कनाडा की समझ में आया कि भाई अगर अमेरिका के साथ बॉर्डर है तो इनको कुछ ना कुछ प्रलोभन तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो कनाडा की बर्बादी निश्चित है। अमेरिका कनाडा को कभी भी बर्बाद कर सकता है। कनाडा की सारी फैक्ट्रीज अमेरिका में कभी भी मूव की जा सकती हैं। मैक्सिको को अमेरिका कभी भी बर्बाद कर सकता है, सारी मैक्सिकन फैक्ट्रीज विल मूव टू अमेरिका एनी टाइम। मैक्सिकन्स को तो ग्रीन कार्ड दे दो, वो इसे मूव कर जाएंगे। कनेडियंस को बोल दो जॉब यहाँ पे, सब मूव कर जाएंगे। ओके, तो दोनों कंट्रीज को मैनेज करना अमेरिका के लिए बहुत ही आसान है। इसलिए कनाडा को मालूम है कि किसके साथ बैर ले रहा है, इसलिए उसने बोला कि हम ट्रेड करते हैं, फेवरेबल ट्रेड डील्स करते हैं ट्रंप के साथ। ट्रंप ने इसीलिए 25% ट्रेड अनाउंस भी किया, टैरिफ अनाउंस भी किया, उसने किया भी। लेकिन अमेरिका को कोई भी देश अब नहीं ठीक से ट्रीट कर रहा है, इंक्लूडिंग अफ्रीका, इंक्लूडिंग एशिया। एशिया में तो मेन कंट्रीज तो भारत और चाइना ही है। भारत मुख्य टारगेट है, सेकंड टारगेट इज़ चाइना। लेकिन चाइना तो बाकी दो कंट्रीज़ तो अमेरिका को बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी का तो बड़ा खास मॉडल है कि हम घसीटते रहेंगे और प्रेम से बोलते रहेंगे। हाँ भाई, हम घसीट रहे हैं और बोल रहे हैं हम तो आपके दोस्त हैं। ट्रम्प सोच रहा था बोलेगा भारत को मूर्ख बनाने के लिए, पता लगा मोदी जी ने खेल खेल दिया। अब सारे इन्वेस्टमेंट्स भारत में पूरे अमेरिकन कंपनीज के फ्रीली फ्लो हो रहे हैं। अब जब अक्टूबर नवंबर का डेटा आएगा आपके सामने, दिसंबर से पहले, यू विल बी शॉक्ड कि कितना एफडीआई भारत में आया है अमेरिका से। अभी कैपिटल फ्लाइट हो रही है अमेरिका की, और जनवरी के बाद तो इट विल बी सुनामी हर जगह पे। तो इसलिए भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहा है टू अकोमोडेट दैट कैपिटल, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स। अभी अमेरिका के जो खास दोस्त हैं कतर, उन्होंने यूपीआई फर्स्ट साइन कर दिया। जस्ट इमेजिन,
अगर कतर ने साइन किया तो सऊदी अरेबिया बाद में टूटने ही वाला है उसके ऊपर, फिर इराक, फिर ईरान, ये सब देश आ जाएंगे उसके ऊपर। और भारत ने बड़ा स्पष्ट बोल दिया, जो चाबहार जो उनका पोर्ट है उसको अगर अमेरिका ने छुआ तो भारत विल टेक अदर एक्शंस। आप समझ लीजिए क्या एक्शंस होने वाले हैं, बांग्लादेश की तरफ, डियो गार्सा की तरफ और सुएज कैनाल की तरफ और भी एक्शंस होंगे। जो पूरी की पूरी गरीबी है ईस्टर्न यूरोप में वो अमेरिका की वजह से। बाय द वे, अमेरिका रशिया के कॉन्फ्लिक्ट ने जो एक्स सेंट्रल एशियन स्टेट्स से जो रशिया के पार्ट थे, यूएसएसआर के पार्ट थे, उन सभी देशों में गरीबी फैला दी है। यहाँ तक कि जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया और कुछ अन्य देश इंक्लूडिंग चेकोस्लोवाकिया और हंगरी बिकम द प्रोस्टिट्यूशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। कैसे अमेरिकन पॉलिसीज हुई हैं? अमेरिकन पॉलिसीज में जर्मनी ने उनके सारे बिजनेसेस को लूट लिया है एक तरीके से, बिकॉज अमेरिका के विरुद्ध इन सभी देशों ने इंडिपेंडेंस स्टैंड किया था एक्सेप्ट जॉर्जिया। जॉर्जिया इज लाइक ए पाकिस्तान। अमेरिका ने 2 पाकिस्तान बनाए रशियन बॉर्डर पे, एक था यूक्रेन और दूसरा जॉर्जिया। जॉर्जिया को एक बार पीट चुका है अमेरिका, रशिया, दूसरी बार भी पीटेगा, उसने सराउंड करके रखा हुआ है। तो जॉर्जिया में गरीबी का मुख्य कारण ही अमेरिका है, तो इसलिए वो सब देश भी अमेरिका से टूटने शुरू हो गए। और ये बड़ी चिंता का विषय है स्टेट डिपार्टमेंट के लिए। अगर स्टेट डिपार्टमेंट हम लोगों के सुने, धार्मिक व्यू पॉइंट सुने कि भाई आपके पास सब कुछ है, इस समय शांति का समय है, आप ये नहीं दिखा सकते वी आर द मिलिट्री, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, लोग डर जाएंगे। नहीं, डिपार्टमेंट डिफेंस का मतलब ही होता है वॉर। डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस एंड ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। कहीं पे डिफेंस यूज किया जाता है, कहीं पे ऑफेंस यूज किया जाता है। आप हर समय ऑफेंस पे रहेंगे, पता लगा पीछे का पिकेट लाइन किसी और ने पकड़ लिया, तो एनी बैलेंस्ड आर्मी विल फोकस ऑन गुड डिफेंस एंड गुड ऑफेंस, है ना। ऑफेंस तो स्पाइक्स में होता है, टक टक ऐसे होता है। आप सारी सेना उधर निकल गई तो पीछे तो पकड़ लेंगे ना लोग। तो ऑफेंस एंड डिफेंस गो टुगेदर। और किसी भी सेना बोलते हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, वो सेना हमेशा हारती है, क्योंकि पीछे की लाइन तो किसी और ने पकड़ ली। जैसे कुर्स में किया, कुर्स में यूक्रेन ने बोला हम घुस जाएंगे, ऑफेंस ऑफेंस ऑफेंस, रशिया ने पीछे से लाइन काट दी, अपना ये स्टक, और फिर जो उसे चारों ओर से घेर के मारा, फिर बुरी तरह छोड़ा नहीं उसने। तो हमारे शास्त्र बोलते हैं बैलेंस, बैलेंस रखना जरूरी है। तो अमेरिका की जो ये जो बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया में, उसका मुख्य कारण अमेरिका ही है। सैंक्शंस सैंक्शंस सैंक्शंस। अभी सैंक्शंस कितने लगाओगे भाई, तुम्हारी कंपनीज बैठ जाएंगी। अभी अमेरिकन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस है, लिटरली अमेरिकन सैंक्शन पॉलिसी पुट सैंक्शंस ऑन अमेरिकन कंपनीज, नॉट अदर्स। आप देखिए, आज अब हम ईरान से बिजनेस नहीं कर सकते, वेनेजुएला से बिजनेस नहीं कर सकते, क्यूबा से बिजनेस नहीं कर सकते, फिर आप किसी भी अमेरिकन अदर कंट्री से आप बिजनेस नहीं कर, किसी बिजनेस से नहीं कर सकते। क्या करेंगे फिर? जो पहले चलता था, हम दादागिरी, हम अमेरिका है, आप ट्रेड करो नहीं तो सैंक्शन लगाएंगे, अब तो चलता नहीं, वो लगा दो सैंक्शन भाई, लोग बोल रहे हैं। तो अमेरिकन्स आर देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल, नॉट अदर्स। अमेरिका, दुनिया नहीं लड़ रही है अमेरिका के साथ, अमेरिका लड़ रहा है दुनिया के साथ, क्योंकि उसको अपना डेट नहीं पे करना है, बस दुनिया को पैसा नहीं देना है, इसलिए कर रहा है वो। मैंने बुक में लिख चुका था। तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। गुरुकुल में जुड़िए और मुझे फीडबैक दीजिए मेरे वीडियोस का, और शेयर करिए ताकि लोगों को पता लगे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुकुल में जुड़िए, मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए, उसमें प्योर शास्त्र रहता है और आपको बहुत ही आनंद आएगा शास्त्रों को सीखने। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।